बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में क्यों आईएसआई को नंबर 1 कहा जाता है? हमेशा बात याद रखिएगा कि जो एजेंसी या जो इंटेलिजेंस इदारे कम वसाइल, कम टेक्नोलॉजी और कम चीज़ों के साथ दुनिया में बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें वो बेहतर होते हैं, और जो सबसे कम वसाइल के साथ दुनिया के बेशतर दुश्मनों का मुकाबला करे और अपने मुल्क को बचा कर रखे, वो इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की टॉप लेवल की एजेंसी कहलाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाला आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुआ, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जो आर्टिकल हैं वो पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। लोग जा जाकर उसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं, सड़कों पर पढ़ते हैं, और दुनिया भर के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल चल रहा है, एग्जैक्टली दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से मोहर लगा दी गई है कि पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप लेवल की एजेंसी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त CIA के काउंटर इंटेलिजेंस ने CIA के तमाम स्टेशंस को थ्रू CIA के हेडक्वार्टर एक केबल भेजी है और कहा है कि उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। जो रिपोर्ट्स उनको मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक एक अलर्ट और वार्निंग जारी की है कि दुनिया के अंदर CIA के जो ऑपरेशंस हैं वो नाकाम हो रहे हैं। और वो नाकाम क्यों हो रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो एजेंट CIA के लिए काम करते हैं वो पकड़े जाते हैं, या तो उनको मार दिया जाता है, अक्सर मारे जाते हैं, या फिर उनको डबल एजेंट बना दिया जाता है। और फिर CIA जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उस मुल्क से, वो इंफॉर्मेशन जब CIA तक पहुंचती है, फिर काउंटर इंटेलिजेंस इदारे उसको वेरीफाई करते हैं, काउंटर चेक करते हैं, तो पता ये चलता है कि उस मुल्क की एजेंसी ने हमारे जो एजेंट वहाँ पर काम करते थे उनको पकड़ लिया, उनको डबल एजेंट बना दिया और उनके थ्रू डिसइंफॉर्मेशन भेजी, जिसकी वजह से CIA पूरी तरह नाकाम हो रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में ये इस आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे ज्यादा महारत रखती है। वो CIA के एजेंट्स को पकड़ती है, उनको डबल एजेंट बनाती है, डबल एजेंट बनाकर CIA के खिलाफ काम करवाती है। इसीलिए CIA के ऑपरेशंस इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर नाकाम हो रहे हैं, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इवन के वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इतनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कि खित्ते के अंदर अमेरिका को जो बर्बादी और तबाही, यानी जो जंग शिकस्त हुई है उसको, उसमें इसने किरदार अदा किया। देखिए, जो हमारे DG ISI है ये पहले DG काउंटर इंटेलिजेंस हुआ करते थे। ये हर इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर एक सेक्शन होता है, ये आप समझ लीजिए उसी का एक विंग है, इसको काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब हमारे जो DG ISI हैं जनरल फैज हमीद, ये जनवरी 2017 से लेकर अप्रैल 2019 तक डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ISI में थे, और इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काम किया। होता क्या है कि आपको कोई भी, मिसाल तौर पर आपके एजेंट्स होते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद आप उसको काउंटर चेक करते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं कि आया ये ठीक है कि नहीं। इसी तरह CIA हेडक्वार्टर के अंदर अमेरिका के काउंटर इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई एजेंट अपने रखे हैं तो होता क्या है कि दूसरे इंटेलिजेंस इदारे, यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे या ईरान, चाइना, कोई भी है, उन्होंने कहा कि वो इनको पकड़ लेते हैं। अब देखिए, आप अगर किसी को मार देते हैं तो होता यूँ है कि आप अगले बंदे को अलर्ट जारी कर देते हैं। लेकिन दुनिया का मुश्किल तरीन काम क्या होता है? मुश्किल तरीन काम ये होता है कि आप उनको पकड़े, अब उनको डबल एजेंट बना दें। ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि जब इंफॉर्मेशन आप उनके थ्रू फिर CIA को वो इंफॉर्मेशन दे जो आप चाहते हैं, यानी उसमें डिसइंफॉर्मेशन होती है, गलत होती है, जिससे नुकसान हो। अब एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। अगर CIA ने कोई एजेंट ऐसे बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर और वो पकड़े गए हैं, उनका काम यह है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन देना कि इमरान खान की हुकूमत कब गिर सकती है, उसके खिलाफ क्या मामला हो रहे हैं, उनके रियासती इदारों से ताल्लुकात क्या है। तो आपने अगर वो एजेंट पकड़ ली है तो आप डिसइंफॉर्मेशन यहाँ से दे दें, मिसाल के तौर पर कि जी इमरान खान की हुकूमत तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों में गिर सकती है और हालात बिल्कुल
इसी तरह हो जाए। अब अमेरिका ने वहाँ पर तैयारी कर ली, अच्छा 4 महीने के अंदर हम पाकिस्तान में खाना जंगी, हम एक माहौल क्रिएट करेंगे। पता ये चलता कि 4 महीने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी तरह पता ये चलता है कि बहुत सारे जो होते जी यहाँ से ये हमला होने वाला है, यहाँ से ये चीज़, ये तमाम की तमाम डिसइंफॉर्मेशन उसी एजेंट से जो सीआईए के लिए काम करता रहे उसको आप डबल एजेंट बना दे, और सीआईए जब चेक करे कि ये हमारा कहीं डबल एजेंट तो नहीं, तो पता चले नहीं ये तो डबल एजेंट नहीं है। ये वो कहते हैं कि महारत जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के अंदर है वो दुनिया की किसी एजेंसी में नहीं है। देखिए इसीलिए तो इंटेलिजेंस इदारों में आईएसआई को या इन सबको क्यों नंबर 1 कहा जाता है। आपके देखिए मीडिया पर प्रोपेगेंडे को छोड़ दे, सोशल मीडिया पर बाहर बैठे हुए आपकी फौज को गालियां देते हैं, आपकी आईएसआई को गालियां देते हैं। आप सोच लें कि दुनिया की 9 एजेंसियां बैक वक्त आप पर हमला कर रही हैं, और उसके अलावा प्रॉक्सीज भी हैं, 50 ग्रुप आपके खिलाफ लड़े हैं। आपके इंटेलिजेंस इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। सोचिए, थोड़ा बजट है आपके पास, वसाइल आपके पास कम है, और दुनिया के अंदर एक चीज जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। अब जानते हैं चाइना तरक्की में कहां पर पहुंच गया। 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है टेक्निकल इंटेलिजेंस, एक होती है एरियल इंटेलिजेंस, और एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। इनमें जो सबसे ज्यादा अहम होती है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी आप टेक्निकल इंटेलिजेंस भी ले लें, अमेरिका के पास क्या नहीं थी, क्या एरियल इंटेलिजेंस नहीं थी, आसमान से सारी इंफॉर्मेशन लेते थे, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस पाकिस्तान के पास ही। इंडिया इल्ज़ाम ये लगाता रहा कि जो ख़ास तौर पर लद्दाख के मामले के अंदर या इंडिया की जो इंफॉर्मेशन थी उनकी आर्मी की, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो फुटप्रिंट्स हैं वो इंडिया में भी हैं। ये इंडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन पास की चाइना को, और चाइना ने उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाया और उन्होंने हमारा लद्दाख और ये तमाम चीज़ें ले ली। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि मिशन ओवर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। यानी हम लोग परवाह नहीं करते, हम लोग ये सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा ज़हीन है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ज़हीन है। ये सब में तकब्बुर है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपसे ज़्यादा आपके मुखालिफ इंटेलिजेंस इदारे ज़हीन है, वो आपसे ज़्यादा काम करते हैं, लिहाजा आपको वार्निंग दी जाती है कि आप उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, आप तमाम चीज़ों को देखें, और इंफॉर्मेशन आपको जो मिल रही है कहीं वो दूसरे इंटेलिजेंस इदारे तो नहीं दे रहे अपनी इंफॉर्मेशन, यानी डबल एजेंट उसको बना लिया है। ये एक अहम तरीन चीज़ है कि अगर पाकिस्तान ने सीआईए के एजेंट पकड़ लिए तो हमने दुनिया में कोई शोर नहीं मचाया, हमने चुप करके उनको डबल एजेंट बनाया, और उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन पास की, और सीआईए का सारे के सारे प्लान नाकाम हुए। अब आप देखिए दुनिया के अंदर क्यों आईएसआई के चीफ के ऊपर हमेशा हमले होते हैं, कि आईएसआई का चीफ ज़हीन तरीन शख्स है। अब आप देखिए कि जनरल फैज भी काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर डीजी रह चुके हैं। अब इस तरह के जब एजेंट आते हैं उनके साथ सलूक कैसा करना है, आप उनको मारते नहीं हैं, आप उनको यूज करते हैं, और ये आर्ट होता है। ये ना सीआईए को सही तरह आता है, मुसाद को भी नहीं ठीक आता। ये दुनिया में कौन कह रहा है, सीआईए के लोग कह रहे हैं कि सबसे बेहतर पाकिस्तान है। देखिए हकीकत टीवी के अल्फाज नहीं है, आपको फख्र करना चाहिए अपनी एजेंसी पर, और कोई आपके इंटेलिजेंस इदारों को ये जो गुफ्तगू की जाती है वो जो सियासत में फलाना ये वो समझाना, आप सीआईए को जाकर जरा देखें। सीआईए के चीफ ने क्या बात की, उसने कहा कि जब सीआईए का काम शुरू हो तो पॉलिटिक्स खत्म हो जानी चाहिए, पॉलिटिक्स आप एंटर ना करें जब हमारा काम शुरू होता है। यानी उसने कहा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हुकूमतें बनाने गिराने का काम कौन करता है, सीआईए, लेकिन वहां पर तो कोई गुफ्तगू नहीं करता। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप खड़े रहे अपने इंटेलिजेंस इदारों के पीछे। इन्हीं लोगों ने अपनी, आपको क्या पता या आम इंसान को क्या पता होता है, आपका कोई भी ऑफिसर जो होता है वो जान दे देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो बेचारा अपने घर वालों से अलग तरह किस मकसद के लिए काम कर रहा है। कोई 25,000 50,000 लाख 2 लाख के लिए काम करता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो लिहाजा दुनिया अगर तारीफ कर रही है आपके बारे में, आपकी तारीफ कर रही है, तो आप अपनी तारीफ ले लें, समेट लें इन चीज़ों को, क्योंकि ये मौके कम ही मिलते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।